बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज 8 तारीख है और आज ही के दिन 1 महीने पहले रात को 8 बजे टीवी के स्क्रीन से आवाज़ आई मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और देश तब से आज तक 1 महीना बीत गया। भाइयों बहनों और मित्रों, सुन के आज तक दर्द से करा रहा है, दर्द से तड़प रहा है। एक तालिबानी कानून हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए, जिसकी वजह से इस देश में 7.5 दर्जन से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन जानों की शायद कोई कीमत नहीं है मोदी जी की नज़रों में, तभी कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है। आज हम इस नोटबंदी के मामले से जुड़ा हुआ एक खुलासा आप लोगों के सामने करना चाहते हैं। इस खुलासे की छोटी मोटी कड़ियां आपको टुकड़ों में शायद पहले से पता हो, पर ये सारे डॉट्स कनेक्ट करके जो तस्वीर बनती है वो बहुत भयावह है। मैं बात कर रहा हूं यूपीए गवर्नमेंट की। सन 2010-11 में कांग्रेस की सरकार ने रिजर्व बैंक को प्रिंटिंग करेंसी के जो पेपर्स होते हैं और करेंसी प्रिंट का जो सेटअप होता है, ये पेपर और प्रिंटिंग सेटअप प्रोवाइड कराने वाली एक ब्रिटिश कंपनी डे ला रू, DELARUE, डे ला रू नाम की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। यह कंपनी जो क्लेम करती है वर्ल्ड क्लास पेपर और प्लास्टिक मिक्स पेपर प्रोवाइड करने का अलग अलग देशों को, जिसपे वो अपने नोट छाप सकें। यह कंपनी उस वक्त एक स्कैंडल में फंसी और इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगे। इस कंपनी के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हुई। उन जांचों के अंदर जो तथ्य पाए गए वो सही पाए गए और अंततोगत्वा इस कंपनी को, आप खबरें देखेंगे उस साल की अप्रैल से दिसंबर 2011 के आसपास की खबरें आप ढूंढेंगे अगर अखबारों में तो आपको मिल जाएंगी। इस कंपनी को आरबीआई ने तब ब्लैकलिस्ट कर दिया। आरोप क्या थे? पाकिस्तान के अंदर टेरर हाइडआउट्स के अंदर, हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर, जहां भारत में सप्लाई किए जाने वाले जाली नोट छपते हैं, इस कंपनी के ऊपर आरोप था कि जो कागज इंडिया को सप्लाई करती है, जिस स्पेसिफिकेशन का कागज ये डी ला रू कंपनी इंडिया को सप्लाई करती है, उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के कागज पाकिस्तान के उन टेरर आउटफिट्स को भी प्रोवाइड करती है। और इसके भी आप उस दौरान की खबरें ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी है, इस ब्रिटिश कंपनी को यूके में भी ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। इस कंपनी के ऊपर आरोप लगे कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज ने मैलाफाइड इंटेंशन से प्रिंटिंग करेंसी के पेपर्स के स्पेसिफिकेशंस लगभग 150 क्लाइंट्स को लीक किए। जांच में यह पाया गया कंपनी की साहगिरी और यूके के सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का जो ऑफिस है, एसएफओ जिसको कहते हैं, उसने इनको पेनलाइज किया। इन सारी घटनाओं के बाद कंपनी बहुत बुरी तरह से घाटे में आई। कई लाख रुपए का पेनाल्टी लगा इनके ऊपर और कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई। मजे की बात यह रही कि अचानक से
देश के दुश्मनों की मदद करने वाली यह कंपनी जो ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी, वो मोदी जी के शासनकाल में व्हाइट लिस्ट हो जाती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसी कंपनी जिस पे आरोप लगे कि वो आतंकवादियों को भारतीय मुद्रा की जालसाजी करने के लिए कागज या उनके स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करती है, और इस आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। माननीय मोदी जी ने सिर्फ इसको व्हाइट लिस्ट नहीं किया, यह कंपनी मैं आपको दिखाऊं, यह कंपनी माननीय मोदी जी के एम्बिशियस मेक इन इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा भी है, और उसको ये प्राउडली फ्लॉन्ट ऑफ भी करते हैं अपने। ये उस कंपनी की वेबसाइट से उतारा गया एक चित्र है, जो डे ला रू नाम की कंपनी है। उस कंपनी की वेबसाइट पे इंडिया उनके लिए एक बहुत प्रॉस्परस मार्केट है। वो क्यों है? क्योंकि ये कंपनी अपने वेबसाइट के एक पेज पे कहती है कि 78% ट्रांजैक्शन चूंकि इंडिया में कैश में होता है। मोदी जी को नहीं पता, पर इस धोखेबाज देशद्रोही कंपनी को पता है कि 78% ट्रांजैक्शन 2015 के मुताबिक, और यह बढ़ चुका है 2016 में, और लेटेस्ट आंकड़े नहीं है, पर 2015 में ही इस कंपनी को पता था कि 78% ट्रांजैक्शन चूंकि कैश में होते हैं, इसलिए इंडिया की मार्केट हमारे लिए बहुत प्रॉस्परस है, और वी आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियली इंक्लूसिव इकोनॉमी लाइक इंडिया। एंड दे आर प्राउडली ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट जर्नल नाम की एक मैगजीन है, उस मैगजीन में लिखा हुआ है ये कंपनी मेक इन इंडिया में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त करती है। फॉरगेट अबाउट व्हाइट लिस्टिंग। ये कंपनी जो देश के दुश्मनों की मदद करती है, ये कंपनी अब मेक इन इंडिया का हिस्सा है। अब बात आगे बढ़ती है, बात आती है पनामा लीक्स पे। इस कंपनी में सिर्फ इतना ही आरोप नहीं है। अप्रैल के महीने में 2016 में लीक्स जो हुए, पनामा लीक्स हुए, उसमें भी इस कंपनी का नाम आया हुआ है। भारत सरकार से कॉन्ट्रैक्ट हथियाने के मामले में दिल्ली के एक बहुत बड़े व्यापारी को टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 15% कमीशन देने के मामले में पनामा लीक्स में डे लारू नाम की कंपनी का नाम आया हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जिस स्थापित अखबार ने कहानी करी थी आप उसके पन्ने पलट के देख सकते हैं। तो इस कंपनी के नाम उपलब्धियां देखिए, देश के दुश्मनों की मदद करना, काउंटर फिटिंग करने वाले लोगों को कागज सप्लाई करना, देश की सुरक्षा के साथ समझौता करना, और पनामा लीक्स की सूची में, सम्मानजनक सूची में सम्मानजनक तरीके से स्थान प्राप्त करना, यह इस कंपनी की कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। नतीजा क्या है इसका? ये सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी जी के नोटबंदी के मसले पर सारे क्लेम्स फर्जी हैं, सारे क्लेम्स फर्जी हैं। मोदी जी ने कहा काले धन पे रोक लगेगी, आरबीआई का आंकड़ा आ चुका आपके पास, अभी 3 हफ्ते बाकी है, 12 लाख करोड़ रुपए अंदर हो गया। इस हिसाब से चलता रहा तो पता नहीं कितना लाख करोड़ रुपए आ जाएगा। तो सरकार का अनुमान गलत, सरकार की योजना गलत, काले धन को लेकर जो आंकड़ा था वो गलत, या ये माने कि जो आ रहा है उसमें काला धन भी आ रहा है, सफेद हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा दावा गलत साबित हुआ। काउंटर फिटिंग बंद हो जाएगी, मोदी जी ने कहा, नोटों की जालसाजी बंद हो जाएगी, और टेरर लिंक की फंडिंग बंद हो जाएगी। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण तर्क दिए गए थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सुनामधन्य स्वघोषित महान प्रवक्ता टीवी चैनलों पर चीख चीख के, गला फाड़ फाड़ के
बता रहे थे जनता को। ये दो सबसे बड़े तर्क थे। अब चूंकि अब हालांकि डिबेट शिफ्ट हो गई है, वो सारे दावे गलत साबित होने के बाद देश की आम जनता की जेब में 2000 का नोट नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की जेब में 2000 का नोट मिला। वो कैसे मिला? क्योंकि माननीय मोदी जी ने दे लारू नाम की कंपनी को, जो काउंटर फिटर्स को पेपर और पेपर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती रही है, जिसके जरिए टेरर लिंक की फंडिंग होती रही है, उसी कंपनी को इन नए नोटों को छापने के काम में लगा दिया। मैसूर में जो प्रेस है रिजर्व बैंक का, उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, उसमें वो इसको प्राउड पार्टनर बता रहे हैं कि हमारे यहां स्टेट ऑफ द आर्ट। ये देखिए, ये खबर है इकोनॉमिक टाइम्स की। प्रिंटिंग ऑफ 2000 बैंक नोट्स बिगन इन अगस्त सितंबर इन मैसूर, जिसमें लिखा हुआ है कि मैसूर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में डे ला रू गियोरी, नाउ केवीए गियोरी नाम से जो कंपनी है स्विट्जरलैंड की, बाद में इस कंपनी को किसने टेक ओवर कर लिया। ये प्राउडली पार्टनर करती है नए नोटों की छपाई में, और ये वही नोट है जिनको छाप कर मोदी जी अपना 56 इंची सीना ठोककर देश को बता रहे थे कि मैं काले धन के खिलाफ हूं, इससे टेरर लिंक की फंडिंग बंद हो जाएगी, इससे नोटों की जालसाजी बंद हो जाएगी। और एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो ये सारे कामों को करने की वजह से इस देश से लात मारकर भगा दी। आतंकवादियों की पार्टनर है कंपनी, देश के दुश्मनों की पार्टनर है कंपनी, पाकिस्तान की पार्टनर है कंपनी, और बहुत दुख और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी पार्टनर है कंपनी। तो दोस्तों, इस लिहाज से मेक इन इंडिया, इस लिहाज से ब्लैक मनी का दावा झूठा साबित हुआ। काउंटर फिटिंग नोट्स और टेरर लिंक की फंडिंग के ऊपर जो मोदी जी ने बात कही, जो दावा किया, वो आपके सामने यहां जमीन पे पड़ा हुआ है। और मेक इन इंडिया का जो ढिढोरा पीट रहे हैं पिछले 1.5 साल से माननीय मोदी जी, वो ढिढोरा भी इस समय औधे मुंह पड़ा हुआ है कि 2.5 वर्षों के बाद भी माननीय मोदी जी को पाकिस्तान और आतंकवादियों की पार्टनर कंपनी मिली अपने देश के इस उनकी तथाकथित महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने की। मेक इन इंडिया की हो गई ऐसी की तैसी, अब डे लारू छापेगी करेंसी। तो ये हालत है नोटबंदी के इस काले खूनी फरमान के पीछे के। ये कुछ थोड़े बहुत सच है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जरूर इन सारी बातों को जनता के बीच पहुंचाएं, रखें।